नमस्कार दोस्तों। हम लोग बीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 उसके लिए हम लोग आज जनरल साइंस को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। बेसिकली ये जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो पीवाई क्यू है वो इसमें दिया गया है। और ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें पैटर्न बताता है। इससे हमें ट्रेंड समझ में आता है और बहुत दफ़ा ये समझ में आता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन, साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन एंड मिसलेनियस। तो 17 चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें फिजिक्स को। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सॉल्यूशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल मिनरल और property uses, alloys, non-metals, carbon and its various form, hydrogen and its compound, sulfur, nitrogen, halogen, inert gases, acid, bases, salt, organic chemistry, hydrocarbon, alcohol, polymer, organic acid, the explosive substance, the fuel, food preservative, nutrition, medicine, detergent, soap, फर्टिलाइजर, मिसलेनियस। तो 17+11 केमिस्ट्री में, यानी टोटल जो हमारे पास हो गए 28 टॉपिक्स हो गए। बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी, सेल, हेरिडिटी, बायो फर्टिलाइजर, ह्यूमन ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्केलेटल, डाइजेस्टिव, विटामिन एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, endocrine system, reproduction and embryo development. Next, 8 plant physiology में photosynthesis, plant nutrition, plant hormone, plant reproduction, plant economic importance. 9th में disease and treatment, viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, other parasitic diseases, genetic disorder, deficiency in contagious and other disease, main plant disease. 10th genetic engineering and biotechnology, 11th miscellaneous. ठीक है। So when we talk about that 11, again there is a 11 टॉपिक इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में 11 टॉपिक है और हमारा अभी 28 प्लस अगर हम देखेंगे तो 11 में अगर हम देखें तो यहाँ 7 आपको जुड़ जाएगा, यानी 6 यहाँ जुड़ेंगे, 4 यहाँ जुड़ेंगे, 6 4 10 और 10 और 8 18 18। ठीक है, तो 18 और जोड़ लीजिए, तो 18 और 11 ये हो गया कितना, 29, और इधर कितना हुए थे 28। तो 28 और 29 अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया 57। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 57 टॉपिक्स हैं। तो 57 टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है और पेजेस अगर हम देखेंगे इसके तो 760 पेजेस है। तो मोर और लेस अगर हम डेली डेली 6 आवर हम स्टडी करते हैं, डेली 6 घंटे, 1 आवर एक वन टॉपिक मान के चलिए कि लगेगा, तो 6 आवर अगर करते हैं तो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 आवर अगर करेंगे तो 9, मतलब मोर और लेस 9 to 10 डेज में कंप्लीट होगा अगर 6 आवर क्लास वो रखते हैं तो आपको 10 डेज में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा जनरल साइंस जो घटना चक्र में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और साथ साथ जो पीवाई जो टेस्ट है वो टेस्ट भी हम मोस्ट प्रोबेबल जो टेस्ट है वो कवर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट टॉपिक विच इज फिजिक्स, राइट, मेजरमेंट एंड यूनिट। राइट, तो मेजरमेंट एंड यूनिट को पहले तो प्रोसेस वही है कि जो पहले कुछ हम लोग को दिया जाता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, राइट। उसको जो चैप्टर को पूरा हम लोग पहले पढ़ लेंगे। तो पहला चैप्टर है दैट इज मेजरमेंट एंड यूनिट। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्स के लिए समझना है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। एक डिफिनिट मैग्नीट्यूड होता है किसी भी क्वांटिटी का और कन्वेंशन और लॉ के द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है, अडॉप्ट किया गया है। और एक स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का किसी भी तरह की क्वांटिटी का, किसी भी तरह की क्वांटिटी जो कि एक्सप्रेस के मल्टीपल ऑफ यूनिट है। तो सीधा हम समझते हैं कि सीजीएस यूनिट समझते हैं पहले।
फोर सिस्टम होते हैं किसी भी यूनिट को समझने के लिए, तो ये हमारे एग्जाम्स के लिए में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फोर सिस्टम्स ऑफ यूनिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट वन इज द सीजीएस, सेकेंड वन इज द एफपीएस, थर्ड वन इज द एमकेएस, और थर्ड वन फोर्थ वन दैट इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ समझ में आना है, हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फुट यूनिट लेंथ के लिए होता है, मास के लिए ये तो आपको पता ही होगा। और 1 पाउंड जो है 453.59, दैट इज 454 ग्राम्स के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मीटर किलोग्राम ये सब तो आपको पता ही है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है ये मॉडर्न फॉर्म है, और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में 1960 में, तब जाकर के इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस फ्रांस 1960 में, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है। और इसके पास 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट है जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। लेंथ का मास है, लेंथ का मीटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मास का किलोग्राम केजी। टाइम का सेकेंड एस। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल मोल। जनरली जो लोग भूलते हैं वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD, इसको भूलते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल भूलते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट A भूलते हैं। एक तरह का सवाल जो आता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेंथ मास टाइम तो सबको याद रहेगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा है? थर्मोडायनेमिक, ये याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या फंडामेंटल यूनिट में है? हाँ है। एम्पियर क्या है? हाँ है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हाँ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, ठीक है। तो अभी डिफिनेशन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे बस अभी रिवाइज्ड डिफिनेशन में किलोग्राम क्या है, वो प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन होता है। और एक प्लैंक कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फिक्स है, जो हमें याद रखना होगा, 6.62 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि प्लैंक कांस्टेंट क्या है। इसको लिख लीजिए, जितना बार लिख सकते हैं। एच इज इक्वल टू, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, H is equal to 6.62 into 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये बहुत जरूरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। किलोग्राम को नॉट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? दैट इज 6.62 into 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 6 पॉइंट्स लिखिए, जितना बार लिख सकते हैं लिखिए। 34 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं लिखने से बोलने से याद होगा, हमारे साथ बोलते चलिए। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 6.62 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या चीज पूछ देगा एग्जाम में, कुछ नहीं पता है। सारे फैक्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड को जनरली 1 सेकेंड इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ 9.192 पीरियड्स, ठीक है, रेडिएशन के सीजियम्स के टर्म में होता है। और इसके बाद फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू सेजियम फ्रिक्वेंसी का इतना लिया गया है इक्वल टू सेकेंड। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि 919263 इसको ऐसे 91 92 63 17 77 70, 91 92 63 91 92 63 17 77। फोन नंबर जैसे याद करते हैं ऐसे बड़े डिजिट को ऐसे याद कर लीजिए। 91 92 63 17 77 सेकेंड्स को लिया गया है। 1 सेकेंड इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड्स, ये ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। एम्पियर को अगर हम देखेंगे तो एम्पियर का रिवाइज जो डिफिनेशन है दैट इज चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज टू बी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रिक चार्ज। केल्विन, केल्विन का जो रिवाइज्ड है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, राइट, 1.380649 × 10⁻23 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कैंडेला, कैंडेला का भी रिवाइज्ड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो आपको मेनली याद रखिएगा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है एवोगाड्रो नंबर,
एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर जिसको कहते हैं, याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है। और अभी हम बताइए जल्दी से, अभी बताए थे हम क्या, अभी प्लैंक कांस्टेंट बताया गया था। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? प्लैंक कांस्टेंट में आप जनरली हमने अभी बताया था ये 6.62 इंटू 10⁻34, 6.62 10⁻34, और ये क्या है 6.022 10⁻23, 6.022 10⁻23। इसको पूरा जितना लिख सकते हैं लिखिए, 6.022 10⁻23, 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। और ये आपका यहाँ से आएगा एच कॉन्स्टेंट 6.16 10⁻−34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आप लिख लीजिए, ये पीडीएफ आप खोलिए और इसको लिख लीजिए, आप जहाँ भी आप लिख सकते हैं। अब कुछ डिराइव्ड यूनिट है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये स्पेशल यूनिट क्या है उसका, ये क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में जनरली यूनिट किसका क्या है वो सब पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद करना हो, और फिर हम यहाँ लोग सवाल देखेंगे। तो चलिए डिराइव्ड यूनिट्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो प्लेन एंगल हम देखेंगे, तो प्लेन एंगल का स्पेशल नेम ऑफ यूनिट क्या होता है? रेडियन, ठीक है, जिसका RAD से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेरेडियन, याद रखना होगा, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ऐसा फ्रीक्वेंसी का हर्ज, हर्ज HZ, फोर्स का न्यूटन, फोर्स। तो अब बताइए, फोर्स पूछ सकता है कि ये सारे डिराइव्ड यूनिट है कि फंडामेंटल यूनिट है? तो फोर्स इज द फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फोर्स इज द डिराइव्ड, ठीक है। प्रेशर स्ट्रेस पास्कल, प्रेशर स्ट्रेस दोनों का पास्कल होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर स्ट्रेस का पास्कल, ठीक है। जितनी चीजें आपको हम हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग भूलते हैं, बाकी सब जनरली याद रहता है। प्रेस और स्ट्रेसर का जो स्पेशल यूनिट है वो पास्कल है, और इसका मीटर केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेशन में अगर हम जाएंगे तो देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हम जानते हैं इंटू 1 बाई एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एरिया का फोर्स, एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, तो एमएम कैंसिल हो जाएगा, तो केजी आप देख सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे है, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एनर्जी का जल्दी से बात करते हैं। एनर्जी का जूल हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, ये सब का एनर्जी, ये ध्यान से देखिएगा, एनर्जी, वर्क, अमाउंट ऑफ हीट, ये सब का जूल है, ये तो सबको पता होगा। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सिंपल देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F इज इक्वल टू ए में, उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क, वर्क को एनर्जी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस पे आप भूल दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पावर, पावर और रेडियंट फ्लक्स, इसको क्या कहते हैं? रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स को वाट, रेडियंट फ्लक्स को क्या बोलते हैं? वाट, रेडियंट फ्लक्स को क्या बोलते हैं? वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम, वोल्टेज इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का वोल्ट होगा। कैपेसिटेंस का फैराडे, ठीक है, कैपेसिटेंस का फैराडो, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का फैराडे होता है, उसका C/V याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है, ओम क्या होता है? केजी, आप ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज बाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडेंसर्स का सीमेंस, इलेक्ट्रिक कंडेंसर्स का सीमेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला, ये ध्यान रखिएगा, T इज इक्वल टू केजी सेकेंड -2 A-1, वेब मीटर, वेब पर मीटर स्क्वायर। इंडक्टेंस हेनरी, इंडक्टेंस हेनरी, इंडक्टेंस हेनरी। सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। ल्यूमिनियस फ्लक्स का लुमेन, दैट इज CDSR, ल्यूमिनियस का फ्लक्स। एक्टिविटी रेफर टू रेडियो न्यूक्लियाइड बैक्वेरल, रेडियो न्यूक्लाइड का बैक्वेरल, ये ध्यान रखिएगा, रेडियो न्यूक्लाइड का बैक्वेरल, रेडियो, यहाँ को लिखिए इसको जल्दी से, बैक्वेरल, बैक्वेरल, बैक्वेरल किसका है?
रेडियो न्यूक्लाइड, रेडियो न्यूक्लाइड, रेडियो न्यूक्लाइड का बेक्रेल, ठीक है। एब्जर्ड डोज कर्मा ग्रे, डोज इक्विवेलेंट सेवियर्ड, कैटालिटिक कैटल, सब याद रख लीजिए। एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम जानते हैं, स्पीड वेलोसिटी लिखेंगे, वेव नंबर का मीटर 1/m, ठीक है। वेव नंबर का 1/m, वेव नंबर का 1/m, ठीक है। डेंसिटी, मास डेंसिटी, केजीमीटर, ये सब तो पता है। सरफेस डेंसिटी केजीमीटर मीटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, करंट डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन, लिमिट्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए, ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे कन्वर्सन पूछे जाते हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, किलो 10⁻3, एंगस्ट्रॉन 10⁻10। एंगस्ट्रॉन का क्या होता है? 10⁻10। ये हमें याद रखना है, ये एंगस्ट्रॉन का 10⁻10 मीटर, ठीक है। मिली का 10⁻3, सेंटी का 10⁻2, किलो का 1000, ठीक है। उसके बाद नैनोमीटर, ये तो क्लियर है, 10⁻9 नैनोमीटर का 10⁻9। इट इज यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या जो ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं मॉडर्न सीपी में, उसका हो गया, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, नैनोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर 10⁻6, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10⁻6, और यही मैक्रो होगा तो क्या होगा? ये 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10⁻11 इंटू 1.496, 1.496 10⁻11, 1.496 10⁻11, ठीक है। 10⁻11, 1.496 10⁻11, 1.496 10⁻11, ये 1 एटॉमिक यूनिट का याद रखिएगा। 1.496 10⁻11 मिलियन, सॉरी, मीटर, ओके, ध्यान रखिएगा। 1 लाइट ईयर 3 इंटू 10⁸ सेकेंड मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ, तो फाइनली हमको मिलता है, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर, जो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2662 लाइट ईयर, ये ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, इसको लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 light year, 3.262 light year, 1 parsec is equal to 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 3.262 light year, ठीक है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, जितना बार लिखिएगा उतना बार अच्छा है, ठीक है। ये दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। नाउ हम लोग क्वेश्चन बैंक जल्दी जल्दी देखते हैं। इन द फॉलोइंग, इन द, जल्दी से यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोग देखे थे। फोर्स है क्या? फोर्स फंडामेंटल यूनिट फोर्स नहीं है। वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी है। वर्क है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, वर्क नहीं है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बाकी हम लोग देखे थे कि भैया फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन है? मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? ठीक है, बताइए, यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? पावर का यूनिट वाट, पावर का यूनिट क्या होगा? वाट। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ये ध्यान रखिएगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। और वर्क को किससे डिनोट? फोर्स इंटू डिस्टेंस,
ठीक है, बाई टाइम। और फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डी बाई टी इंटू डी। अब ये सारा हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट में, इस यहाँ से डिराइव करना चाहिए। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट बहुत सिंपल है, 2 बार देखिए यूपीएससी बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। तो इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने ही आने हैं बीपीएससी के, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये ध्यान रखना है। फोर्स इक्वल टू मास ऑफ इनर्शिया निकालिए। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल। आप देखिए सारा सवाल एमपीपीसीएस में पूछा गया है, ईपीपीसीएस में पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, सबको पता है, बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करेंगे, हर्ज में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हर्ज इज डिराइव्ड यूनिट, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच ऑफ द प्लेन यूज्ड टू मेजर द कंप्यूटर्स प्रोसेस, बताइए, बीट, पिक्सल, बाइट, हर्ज। किसको, बीट, पिक्सल, बाइट, हर्ज। ठीक है, तो हर्ज, हर्ज जो है वो स्पीड ऑफ कंप्यूटर के प्रोसेस को मेजर करने में, तो 1 गीगा हर्ज इज इक्वल टू, राइट, विन 1 गीगा हर्ज इज इक्वल टू 1 बिलियन साइकिल सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, ये हम भूल सकते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर का स्पीड होता है उसको हर्ज में मेजर किया जाता है जनरली, चूंकि बड़ा होता है तो गीगा हर्ज इसको आप कह सकते हैं, गीगा हर्ज में इसको मेजर किया जाता है। और इसको इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, क्लॉक साइकिल प्रोसेसर कंप्लीट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। फॉर एग्जांपल 1 गीगा हर्ज कितना होता है, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, 1 बिलियन साइकिल, 1 गीगा हर्ज इज इक्वल टू 1 बिलियन, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय 1 गीगा हर्ज, गीगा हर्ज यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, क्योंकि वहां साइकिल का केस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो द टर्म गीगा हर्ज इज इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कंप्यूटर। तो स्पीड, स्पीड का, नंबर ऑफ पिक्सल नहीं, रिसोल्यूशन नहीं, स्टोरेज नहीं है, स्पीड का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट करता है, गीगाहर्ट्ज का मेजर करता है स्पीड का, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है अपने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर में से। ठीक है, गीगाहर्ट्ज का जो टर्म है वो पहले क्लॉक स्पीड को डिनोट करता था, इंडिकेट करता था, या फिर कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेसर को, स्पीड को प्रोसेस करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ साइकिल है सीपीयू जो एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड, इसी के टर्म में इसको मेजर किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट इज क्या है सर, दैट इज आपका ओम होगा, ओम, ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जो अपोजिशन करता है किसी भी मोशन का, तो ओम मीटर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो दैट इज आर ए बाई एल। ठीक है, आर इज द, आर इज इक्वल टू, ये रो इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रेजिस्टिविटी का कितना होगा, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, हम लोग इसका एक रिवीजन सीरीज भी लेकर के आएंगे लाइव क्लास में पूरा संडे को। संडे विल बी द रिवीजन सीरीज ऑफ द होल क्लासेस। ठीक है, लेक्चर 1 2 3 सारा का। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ किसका, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, चार्ज, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा बताइए जल्दी से, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, टेस्ला, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डी, बी और एच दोनों को मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट के तौर पे माना जाता है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर, और इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका होता है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं लिख देता हूँ कि ये होता है किलोग्राम पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिखा जाता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर।